हेलो। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि होल नंबर कैसे कहते हैं, नेचुरल नंबर कैसे कहते हैं, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल की टाइप, ये सारी चीज़ें अपन ने क्या कर ली थी, पढ़ ली थी सर। अब क्या करेंगे अपन, अब सीखेंगे अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, नेचुरल नंबर। ठीक है, आज अपन क्या सीखेंगे अपन आज? बोला सर आज अपन सीखेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो ये, अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जैसे ये कहाँ गए, ये आ गया पहला क्वेश्चन, है ना, आंसर पहला। ये एग्जाम्पल हमेशा करना है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल में से हमेशा बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, याद रखना हमेशा। तो ये क्या सवाल बोल रहे हैं कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। अपन को क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब देखो ध्यान दो क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या बोला इन्होंने, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो अपन चलते हैं स्लाइड पे। देखो अपन को क्या निकालना है, ट्रू एंड फॉल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट यानी क्वेश्चन फर्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स अपन को बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी, हाँ भी लिख लेना इसको, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये सच है? देखो कैसे अपन देखते हैं कि सच है कि झूठ है। देखो देखो अब अपन आंसर करते हैं। पूरा ठीक है सर। अब सबसे पहले अपन, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है, होल नंबर किसे कहते हैं मैंने सिखा चुका हूँ, बस एक बार पूछ रहा हूँ। और सर द नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो वो नंबर जो कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे जाए, और सर जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। बोला ठीक है सर, डैश 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 इनफाइनाइट। बोला हाँ सर। अब देखो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं द नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा सो ऑन। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज एन ए नेचुरल नंबर। क्या होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं? बोला नहीं सर, ये तो गलत कह दिया इसने। बोला कैसे? देखो अगर इसमें 0 ऐड होगा तभी तो ये होल नंबर होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक तो सारे नेचुरल नंबर है, बट ये 0 भी तो एक्स्ट्रा, तो एवरी तो नहीं हुआ सर, कुछ होते हैं 0 को छोड़ के, बाकी सब नेचुरल नंबर होते हैं। आया समझ? एक तो रहेगा ना यहाँ पे, बताओ आ गया क्या? बोला हाँ सर। एवरी का मतलब है सारे के सारे नहीं है, एक 0 को छोड़ के बाकी सब नेचुरल नंबर है। बताओ अभी क्या बोलेगा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बोला हाँ सर, इसमें सारे के सारे होल नंबर है, इसमें ऐसा एक्स्ट्रा थोड़ी ना है कि माइनस कुछ और दे रखा हो, माइनस क्या √2 दे रखा हो। बोला नहीं सर। आया समझ? इसमें ऐसा कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अल्फ़ा दे रखा हो, इसमें अल्फ़ा भी हो, अल्फ़ा नहीं है ना इसमें। बोला नहीं है सर। आया समझ? तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाके पूरा का पूरा इसमें भी आता है सर। तो बोलेंगे क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। आ गया समझ? देखो एक और तरीके से बताता हूँ, सिंपल तरीके से। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ मैंने डाला 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कौन से इंटीजर होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, ये 0 होता है और ये नेगेटिव इंटीजर होता है। बोला हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। -1 -2 -3। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक कौन सा नंबर होता है? बोला सर मैं बिना देखे बोल दूँ सर। बोला कौन सा? होल नंबर।
0 से स्टार्ट और वहाँ तक। और इसमें क्या होता है, 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिट तक जाए, उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे समझ। तो एवरी होल नंबर तो नहीं हो सकता सर, एवरी में 0 आ जाता है। ठीक है, 0 नहीं आता, मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर। लेकिन एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ये चीज़ आगे समझ में आपको? आशा करता हूँ आगे होगी, आई होप। ओके, देखो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्या होगा बताओ, फॉल्स होगा कि ट्रू होगा इसका आंसर? बोला सर फॉल्स होगा। ठीक है, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। आ गया समझ? बोला हाँ सर। देखो क्या बोल रहा है अभी, एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? बताओ, बस समझ नहीं है क्या बोला। एवरी इंटीजर्स, क्वेश्चन लिखते हैं अपन, सेकेंड, एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, पूछ रहा था तुमसे ट्रू है कि फॉल्स है। अब अपन देखेंगे आंसर इसका। देखो फिर दिमाग पे जोर डालो, अपने जोर डालो। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स बोला सर याद तो था, भूल गया। द नंबर विच इज़ रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। वो सारे नंबर जिसे अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, बोला हाँ सर। यहाँ कितना आ जाएगा, ऐसे 3 ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ आएगा -1 -2 -3 और डैश चलता जाएगा। मुझे एक बात है, ये हो गए इंटीजर्स ये हो गए सर। और रेशनल नंबर किसे कहते हैं? बताओ रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसे रुको अभी बताते हैं। रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर किसे कहते हैं सर? रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिसे अपन P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जिसे अपन P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लिखा सकते हैं या लिख सकते हैं, जहाँ क्या हो, Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। अगर Q 0 हो गया तो सर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा, माना कि यहाँ पे 1/2 है, ये तो एक हो गया रेशनल नंबर। बोला हाँ सर, रेशनल नंबर हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, मैंने लिखा 1/0। बोलो सर ये क्या लिख दिया सर? देखो 0 में डिवाइड करो 1 का, और देते जाओ आंसर आएगा इन्फिनिटी। कितना आएगा? इन्फिनिटी। तो पता चला कि क्या है? बोला सर क्या है? तो ये हो गया P/Q। लेकिन Q इक्वल टू 0 हो गया क्या? Q इक्वल टू 0 हो गया क्या? बोला हाँ सर। और Q 0 होते ही ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। बोला हाँ सर। देखो अब क्या बोला मैंने, P/Q के फॉर्म में लिख दिया। बोला सर तो ये क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर्स इज ए RN यानी नेचुरल रेशनल नंबर। बताओ ये रेशनल नंबर कहीं दिख रहे हैं तुम्हें? बोला सर हमें तो नहीं दिख रहे ना। देखो अभी दिखाते हैं आपको। देखो इसके नीचे 1 होता है, मैंने बताया था सबके नीचे 1 होता है। बोला हाँ सर, सभी नंबर के नीचे क्या होता है? 1। तो देखो ये P/Q की फॉर्म में हो गई क्या? ये P हो गया, ये Q हो गया, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। सही है क्या? मतलब 1 है सर, ये 0 नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P, ये Q, ये P, ये Q। ठीक है, बोला सर ये आपके ऊपर एक सवाल भी बनेगा आगे जाके
साफ हो जाओ भाई। देखो इधर कहाँ गए अपन। देखो ये वाला सवाल आपके ऊपर बनता है क्या, P अपॉन Q वाला, कि 0 इज ए रेशनल नंबर पूछेगा तुमसे आगे जाके, तो बताओ जैसे 0 क्या है, रेशनल नंबर है क्या? बोला हाँ सर है। क्यों? क्योंकि इसको अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या आ गया कि जैसे मैंने लिखा 0 के नीचे क्या होता है 1, और ये हो गया P और ये Q। मतलब Q के लिए बोला है कि उसने 0 नहीं होना चाहिए, P तो हो सकता है क्योंकि इसका डिवाइड करने पर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, आ गया समझ? बोला हाँ सर, याद रखना इम्पोर्टेंट है। देखो अपन ने सीख लिया ये, सेकंड सीख सवाल। देखो क्या बोला इन्होंने कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, कि सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? देखो इसमें भी आंसर दे रखा है, क्या बोलते हैं तुम्हारे, ट्रू है ये। क्या है? ट्रू है, बिकॉज एवरी इंटीजर्स m कैन बी एक्सप्रेस बाय m अपॉन q 1। देखो आ गया, मैंने जो 1 बताया था, सभी के नंबर के नीचे क्या होता है 1 होता है। एंड सो इट इज ए रेशनल नंबर। ख़त्म बात। देखो आगे चलते हैं, अब तुम्हारा सिर्फ चैप्टर रह गया है। देखो ये रहा, इज ए 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इज P अपॉन Q। तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ 0 है रेशनल नंबर, क्यों? इसको P अपॉन Q के रूप में लिख लिया। क्या आ गया क्या समझ में? दोनों साथ साथ, क्योंकि ये क्या हो गया P हो गया, ये हो गया Q। जब आएगा इसको एक और बार समझा देंगे। अब अपन क्या सीख रहे हैं, देखो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। बोला हाँ सर। देखो देखो आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था क्वेश्चन थर्ड। ठीक, इसी का मतलब फर्स्ट का थर्ड चल रहा है। अब क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? अपन को पता है क्या, अपन को सब पता है। देखो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स किसे कहते हैं, जिसे अपन नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है, बोला हाँ। देखो मैं क्या धीरे धीरे बताता हूँ। देखो तो इंटीजर्स भी आ गया समझ में आपको। कहाँ तक थे? एक्चुअली बार बार इसमें इशू हो रहा है कुछ, इसलिए रुक जा रही है, लेकिन तुम्हारे को पता नहीं चलेगा। देखो ये क्या हुआ, ये हो गया इंटीजर्स। ठीक है, अब ये इंटीजर्स हो गया सर, ये हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में, सॉरी रेशनल नंबर P अपॉन Q के रूप में इंटीजर्स नंबर लाइन पे। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, कभी कभी हिंदी भी अपना बहुत ज़्यादा साथ देती है। बोलो कैसे सर? बोला ये इंटीजर्स होते हैं ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो पता नहीं सर, इसको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। बोला तो देखो इसको अपन कह सकते हैं क्या, देखो पूर्ण प्लस अंक। क्या? पूर्ण प्लस अंक, यानी बोला सर संधि विशेष पढ़ा रहे हो क्या, हिंदी चल रही है सर? ये बोला हाँ हिंदी, कभी कभी हिंदी भी हमारे को बहुत चीज़ सिखा देती है। ठीक है, हिंदी का क्या पढ़ रहे हैं अपन? संधि विच्छेद बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे संधि विच्छेद। ठीक है, देखो इधर विच्छेद, ये किया है मैंने। बोला हाँ सर। बोला सर इसको पूर्ण को क्या बोलते हैं? बोला क्या बोलते हैं सर? देखो इसको बोलते हैं कंप्लीट। कंप्लीट है भाई, अंक तो पता ही होगा आप लोगों को। बोला सर अरे सर बचपन में सीख के आए थे। बोला क्या होता है? बोला पता नहीं, ये कैसा सीख के आए थे? तो अंक का मतलब होता है डिजिट। पहली बात तो अंक का पूरा हिंदी क्या ढंग की डिजिट होती है। डिजिट नहीं बोलो तो नंबर भी बोल सकते हो। बोला हाँ, कंप्लीट डिजिट होगा या नंबर होगा?
तो आपने एक बात देखी, बोला क्या सर, कि पी अपॉन जैसे ये है, आपने देखा होगा इंटीजर्स किसे कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो, जो फ्रैक्शन में ना हो। तो तुम बोलोगे सर ये भी तो फ्रैक्शन में है, बोला हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन में, लेकिन ये क्या है, इंटीजर्स है, मतलब 1 में तुम डिवाइड करोगे ना इसका, तो क्या आएगा, 1 में डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। बोला हाँ सर। देखो समझो मेरे को, मैं मानता हूँ समय लगेगा, थोड़ा सा बोर भी लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें अगर ढंग से सुनते जाओगे तो सब चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि बेसिक यही है, कहीं नहीं जाएगा इसके बाहर सही में। और एक बार समझ में आ गया ना तो ये तो बहुत ईजी चैप्टर हो जाता है फिर अपने लिए। तो ये क्या हो गया, ये आंसर 6 हो गया। बोला हाँ सर। अब क्या हुआ, देखो मैंने लिखा 2 अपॉन, जैसे मैंने लिखा था 1 2 3 4, ये क्या सब इंटीजर चल रहे हैं क्या, 5 होता है, ये 5 ये 6, देखो ये सब क्या चल रहा है, इंटीजर चल रहे हैं क्या, बोला हाँ सर। अब क्या किया मैंने, समझो ध्यान से, मैंने किया इसके अंदर 2 का डिवाइड कर दिया। देखो इसमें 2 का डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, इंटीजर हुआ या फ्रैक्शन, बोला सर फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.5 हो गई क्या, बोला हाँ सर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई सर, और इसकी वैल्यू हो गई 1.5, यानी ये भी क्या हो गया, फ्रैक्शन। 3/2 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब था जो पूरा ना हो, कंप्लीट ना हो, विच इज़ नॉट कंप्लीट, विच इज़ नॉट कंप्लीट ए नंबर, कंप्लीट, जो कंप्लीट नहीं है उसे क्या कहते हैं, समझ जाना, यहाँ पे एक्सप्लेन लिखी जाएगी, कंप्लीट, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। बोला हाँ सर, ये भी फ्रैक्शन सर, ये भी फ्रैक्शन, तो ध्यान दो, ये क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, तो सर ये क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है क्या, बोला हाँ सर, ये भी पी अपॉन क्यू है, ये भी पी अपॉन क्यू है, लेकिन ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है सर, इसने ऐसा क्या पाप किया जो नहीं हुआ सर, क्यों नहीं है, इस क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, और इसकी कंडीशन क्या कहती है कि इसको कंप्लीट होना चाहिए, ये कंप्लीट नहीं है, और इस कंडीशन क्या कहती है, इसे कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि नाम ही इसका पूर्णांक होता है, यानी इंटीजर्स। आया समझ में, बोला हाँ सर, अब तो आया सर समझ में। तो अब तो मैं एक डिफरेंस और बताऊंगा मैं तुम्हें आगे चल के, कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या अंतर होता है, ठीक है, लेकिन बाद में। अभी देखो ये चीज़ आ गई समझ, तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, फॉल्स आएगा क्या, बोला हाँ सर। क्या होगा इसका आंसर, फॉल्स, फॉल्स होगा। और क्या लिखोगे, कोई सा भी फ्रैक्शन लिख दो, जैसे मान लो 1/2 इज नॉट ए क्या, इंटीजर,